हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज मैं बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर लेकर आया हूँ, चर्चा करूंगा। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर बहुत सारे चर्चाएं चल रही है, बहुत सारे वाद विवाद हो रहे हैं कि वन इलेक्शन अच्छा या बुरा है। और बीपीएससी जो 60 ये 67th जो मेंस हुआ था दोस्तों, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था कि वन 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 नेशन वन इलेक्शन पर क्या कीजिए, अपना विचार प्रस्तुत कीजिए कि अच्छा या बुरा, इसके पक्ष और विपक्ष में जवाब दीजिए। दोस्तों, ये जो टॉपिक है इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है। 67th जो बीपीएससी का इंटरव्यू होने जा रहा है दोस्तों, इसमें ही पूछा जा सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर आपका क्या विचार है। आप इसे उचित समझते हैं? अगर उचित समझते हैं तो कैसे, और अगर आप इसे अनुचित समझते हैं तो मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों में आपको दोस्तों बताना होगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो निबंध है दोस्तों प्रभात खबर में है, प्रभात खबर में आया था दोस्तों। ये दोस्तों ये निबंध किसका है? एस वाई कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर का था। एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस वाई कुरैशी का दोस्तों ये इस अखबार में दिया गया था दोस्तों। देखिए, अब इसको बारी बारी से दोस्तों देखिए धीरे धीरे पढ़ते हैं दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जो हेडिंग है देखिए, इसमें लिखा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर सर्वसम्मति जरूरी। दोस्तों मतलब यूनानिमस जो डिसीजन होना चाहिए, न कि एक तरफा होना चाहिए। सभी जो हमारे देश में जितने भी राजनीतिक दल है, जितने भी संगठन है, सबकी सहमति से हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर, ये वन इलेक्शन को क्या करना चाहिए? लागू करना चाहिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता में आने के बाद यानी 2014 में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा कराने की बात कही थी। भाजपा के वर्ष 2014 के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र है। सरकार ने लॉ कमीशन, चुनाव आयोग और संसद के स्थायी समिति को इस मसले पर विचार करने के लिए कहा और इनकी ओर से सरकार को 3 सुझाव दिए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ देखते हैं, देश में एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की चर्चा जोरों पर है। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा पहले भी होती रही है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। पर हाल में सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की समिति गठित की गई उच्च स्तरीय समिति के बाद पूरे देश में इस पर चर्चा होने लगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये सवाल जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि किसके अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की समिति गठित की गई, तो दोस्तों ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में। ठीक है दोस्तों, इस उच्च स्तरीय समिति को लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के हर पहलू की पड़ताल कर इसकी व्यवहारिकता को देश के सामने रखने का दायित्व सौंपा गया है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही वन नेशन वन इलेक्शन की सोच धरातल पर उतर पाएगी। अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस पहल की शुरुआत कर दी है। ऐसा नहीं है, इससे पहले इस मसले पर किसी समिति का कोई सुझाव नहीं आया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर लॉ कमीशन, नीति आयोग और संसद की स्थायी समिति भी चर्चा कर चुकी है, लेकिन इसे लागू करने का ठोस समाधान पेश करने में विफल रही। मतलब कहने का मतलब है कि ये इसके पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन पर लॉ कमीशन, नीति आयोग और संसद की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उसने भी इस पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, लेकिन इसको अभी तक लागू नहीं किया जा सकता है, लागू नहीं किया जाए किया गया है दोस्तों। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मौजूदा समिति कैसे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ठोस आधार तैयार करती है। इस समिति के सदस्यों में कानून के जानकार और संविधान विशेषज्ञ भी शामिल किए गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा काफी जटिल है और आम राय बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और हितधारकों की राय को ध्यान में रखना होगा। साथ ही कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों की भी सलाह लेनी होगी और व्यापक विचार विमर्श के बाद एक सर्वसम्मत फैसला लेना होगा। दोस्तों आगे देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा वैसे देखने और सुनने में तो अच्छी है, लेकिन भारत जैसे देश में इसे लागू करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। मतलब कि जो हमारे कुरैशी साहब है, जो अब बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या चुनौतियां आ सकती है दोस्तों। भारत के राज्यों में कई तरह की विविधताएं हैं और राज्यों में अलग अलग राजनीतिक स्थितियां हैं। किसी राज्य में जो रीजनल पार्टी मजबूत है, तो किसी राज्य में मुकाबला नेशनल पार्टी के बीच में है, और किसी में कोलिशन गवर्नमेंट है। ऐसे में अगर किसी राज्य में गठबंधन की सरकार बने और वह कुछ महीने दोस्तों एक मिनट कुछ महीने में गिर जाए, तो फिर लोकसभा के साथ चुनाव कराने के लिए राज्य शासन कौन चलाएगा? मतलब दोस्तों, अगर हंग असेंबली हो जाए या सरकार में अगर कोई दल, अगर कोलिशन गवर्नमेंट है, अगर अपना समर्थन वापस ले ले, सरकार गिर जाए, तो फिर ये जो सिस्टम है कैसे चलेगा? इस पर उन्होंने अपना विचार दिया है कि चुनौतीपूर्ण होगा। क्या चुनाव साथ होने तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा? दोस्तों ये प्रेसिडेंट टोल की बात कह रहे हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का समय सीमा निर्धारित है? इन सभी सवालों पर गौर करना होगा। इसके अलावा जिन राज्यों में सरकार को बने कम समय हुआ है, वहाँ
क्या एक साथ चुनाव कराने के लिए उस सरकार को भंग कर दिया जाएगा? मतलब दोस्तों, मतलब कि मान लीजिए कोई सरकार बना, जैसे कर्नाटक में बना है, पता लगा 1 साल के अंदर क्या वो सरकार गिर गई, फिर दोस्तों 4 साल उसके साथ क्या होगा? ये सारी चुनौती जो है इसमें आएगी। क्या राज्य में सत्ता पर काबिज दल इसके लिए राजी होंगे? ऐसे ही लोकसभा और विधानसभा में किसी दल को बहुमत नहीं मिलने, दल बदल के कारण सरकार के गिरने और किसी भी दल द्वारा सरकार बनाने के लिए दावा पेश नहीं करने जैसी स्थिति आ सकती है। बहुत बहुमत वाली सरकार को विधानसभा या लोकसभा भंग करने की सिफारिश का अधिकार हो गया नहीं, इस मसले पर गंभीरता से विचार करना होगा। दोस्तों आगे बताते हैं, लिखते हैं कुरैशी साहब, वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान में कई संशोधन करने होंगे, यानी आर्टिकल 360 के तहत आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा दोस्तों। आर्टिकल 368 के तहत दोस्तों, आर्टिकल 368, 307 तो वित्तीय आपातकाल हो गया दोस्तों। इन संशोधनों को संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए देश के आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी पारित कराना होगा। इसके बाद ही यह कानून बन पाएगा। इस सोच को लागू करने के लिए एक तरफा निर्णय लेना संभव नहीं है, यह फैसला सर्वसम्मति के आधार पर ही संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता आने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा कराने की बात कही थी। भाजपा के वर्ष 2014 के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र है। सरकार ने लॉ कमीशन चुनाई, तो दोस्तों पहले ही बता दिया कि अलग अलग कमिटियों ने बताया अपना, ठीक है। उसको आगे देखते हैं कि सरकार ने लॉ कमीशन, चुनाव आयोग और संसद की स्थायी समिति को इस मसले पर विचार करने के लिए कहा। इनकी ओर से सरकार को 3 सुझाव दिए गए। पहला, ये जो समितियां जो गठित की गई थी पूर्व में, वो सुझाव दिए हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्या है? अलग अलग चुनाव कराने से काफी खर्च होता है। मतलब ये बता रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, फायदा क्या क्या होगा कि अगर बार बार चुनाव कराइएगा तो काफी खर्च होता है। दूसरा, बार बार चुनाव होने के कारण आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगती है और सरकारी काम प्रभावित होता है। और तीसरा, चुनाव के दौरान जरूरी वस्तुओं का आवागमन पर असर पड़ता है, यानी आम आदमी के जीवन में क्या होता है, व्यवधान पैदा होता है। यह सही है कि अलग अलग चुनाव में खर्च अधिक होता है। अब देखिए, ये 3 कारण इन समितियों ने बताए हैं कि उसमें खर्चा ज्यादा होता है, बार बार चुनाव के कारण मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है और सरकारी काम प्रभावित होता है। और तीसरा, जरूरी वस्तुओं के आवागमन पर असर पड़ता है। लेकिन अब ये बता रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं कि नहीं दोस्तों, ये इन जो 3 लॉजिक दिया गया विभिन्न समितियों द्वारा, अब इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, कुरैशी साहब लिख रहे हैं कि सरकारी खर्च के अलावा राजनीतिक दिए जाने खर्च भी शामिल है। आचार संहिता, दोस्तों नेक्स्ट में बढ़ते हैं। आचार संहिता लागू करने के बाद सरकार नई घोषणाएं नहीं कर सकती है, लेकिन पुरानी योजना पर रोक नहीं होती है और जनहित के फैसले सरकार चुनाव आयोग की मंजूरी से लागू कर सकती है। हाँ दोस्तों, ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में ऐसा भ्रम है, या लोग ऐसा चूंकि इसके समर्थन में कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि नई सरकार जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से नई सरकार नई घोषणा नहीं कर सकती। दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों, जो पूरी तरह जो काम बंद नहीं होता दोस्तों, सरकार का उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है कि नई घोषणा नहीं कर सकती है, लेकिन जो पुरानी घोषणाएं, जो पुरानी योजनाओं को मतलब सरकार ने घोषणा कर दी है, उसको क्रियान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में कोई रोक नहीं है, यानी वो जो पुरानी योजनाएं हैं अपने स्पीड से काम करती रहेंगी। दोस्तों लिखा है कि जनहित के फैसले सरकार चुनाव की मंजूरी से लागू कर सकती है, मतलब अगर इलेक्शन कमीशन से भी परमिशन लिया जा सकता है कि जो पुरानी योजना है उस पर हम काम करें या ना करें। ऐसे में चुनाव के दौरान सरकार का कामकाज प्रभावित होने की बात सही नहीं है, ठीक है। यह सही है कि चुनाव के दौरान जिला प्रशासन की प्राथमिकता निष्पक्ष चुनाव कराना होती है और चुनाव के काम में शिक्षकों वन कर्मचारियों को लगाया जाता है। इससे स्कूल में शिक्षा प्रभावित होती है, सरकारी दफ्तरों के कामकाज पर असर पड़ता है। ऐसे में केवल इन सुझाव के आधार पर वन इलेक्शन की बात करना सही नहीं है। यह बात सही है कि चुनाव के दौरान सुरक्षा कर्मियों को बड़े पैमाने पर तैनाती करनी होती है। एक साथ चुनाव होने पर एक ही बार चुनाव के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करनी होगी। इसके अलावा सभी चुनाव के लिए अलग अलग मतदाता सूची तैयार करनी होती है। चुनाव के दौरान पर्यवेक्षकों की तैनाती होती है और एक चुनाव कराने से इन खर्चों में कमी आएगी। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव के दौरान कई लोगों को रोजगार के अवसर, दोस्तों यहाँ देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है दोस्तों, और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। साथ ही जनप्रतिनिधि को अगर लगेगा कि चुनाव 5 साल बाद ही होगा, तो मतदाता के प्रति उतना जवाब नहीं रह पाता। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर 5 साल के बाद चुनाव होगा तो फिर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जनता की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, वो 5 साल के बाद ही ध्यान देंगे। ऐसे में वन नेशन इलेक्शन की कई खामियां हैं। अगर एक साथ चुनाव होगा तो चुनाव आयोग को बड़े पैमाने पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन की जरूरत होगी। मौजूदा समय में चुनाव के पास एक साथ सभी चुनाव कराने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में चुनाव एक साथ सभी साथ चुनाव करने में सक्षम है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े मसले पर सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति को विचार करना होगा। सभी को इस समिति की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल इस मामले में कोई राय देना उचित नहीं होगा। दोस्तों ये लेखक का निजी विचार है। दोस्तों अगर इस तरह की इंपॉर्टेंट आर्टिकल को सुनना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत के बाद ये जो कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूं दोस्तों, ये कंटेंट बीपीएससी 67 इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले मेंस के लिए भी इंटरव्यू है। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।